चलो जी, मैदा भी हो गया, मैदा हो गया, ये रही दही, चिल्ड वाटर, सॉल्ट। जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, भूख लग रही है। नहीं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि रणवीर क्या बना रहा है, रणवीर वही बना रहा है जो आपके घर में 30 मिनट में पहुंच जाती है। आप उसको ऑर्डर कर देते हैं, 30 मिनट में पहुंच जाती है। गैस कर लिया होगा ना। या फिर वो हमेशा आप बहाना मारते हैं ना, अरे नहीं हम तो नहीं बना सकते, हमारे घर में तो ओवन नहीं है। पिज्ज़ा, बगैर अवन के पिज्ज़ा बनाते हैं जी, ठीक है ना। चलिए, रोलिंग एंड एक्शन। अब जो मॉडर्न पिज्ज़ा है, आज का पिज्ज़ा जिसे हम पिज्ज़ा के तौर पे जानते हैं, उसकी इजाद कहते हैं 1889 में हुई। एक शेफ़ थे राफेल एस्पोसितो, और उन्होंने ऑब्वियसली नेपल्स के थे, वो साउथ ऑफ इटली के थे, और उन्होंने रानी को खुश करने के लिए इटली के 3 रंग का पिज़्ज़ा बनाया। लाल होता है, सफ़ेद होता है, हरा होता है। और लाल, सफ़ेद, हरा उन्होंने जो पिज़्ज़ा बनाया वो पिज़्ज़ा मार्गरीटा, क्योंकि क्वीन मार्गरीटा थी उनके नाम से फेमस हो गया। तो आज भी मार्गरीटा पिज़्ज़ा इज़ स्टिल कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट पिज़्ज़ा और द फर्स्ट पिज़्ज़ा टू बी एवर इन्वेंटेड। और जो जनाब थे जिनका नाम हमें याद रखना चाहिए, 1889, राफेल एस्पोसितो। सो मिस्टर एस्पोसितो, थैंक यू वेरी मच। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमको चाहिए मैदा और सब्जियां। ये मैदा है जिसमें 30% मैंने आटा मिलाया हुआ है, इसके अंदर थोड़ा नमक डाला हुआ है, और साथ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है। अगर आपके पास समय है तो रात में ईस्ट डाल के खमीर लगा के छोड़ दें। लेकिन अगर मेरी तरह तुरंत आपको आइडिया आते हैं लास्ट मिनट कि चलो पिज़्ज़ा खाएं, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो भाई एक सुंदर सी कटोरी में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तेल डाल के मिक्स करना है। ये गया दही, ठीक है जी। अभी ये गया पानी, और ये गया हमारा घोल बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का। और ये थोड़ा पानी और डाल के एक पतला सा डो बनाना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं ना आप। डो जो है वो रनी होना चाहिए, अगर रनी नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। रनी मतलब बहता हुआ। अब ये जो रनी डो है ना, जो बहता हुआ डो है, इसको हल्का सा रेस्ट करेंगे, और जब तक ये रेस्ट हो रहा है अपने पिज़्ज़ा की सब्जी काट लेंगे। डन। अभी एक पैन में ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल, बटर नहीं डालना है यहाँ पे जी। बहुत कम बोलता है रणवीर बरार के बटर मत डालना, इसलिए प्लीज़ बटर मत डालना। ऑयल से ना अच्छी एक शाइन, एक रिचनेस आती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइटली सौते करना है, सब्जी को पूरा नहीं पकाना, लेकिन क्योंकि ये अवन में नहीं पैन में पक रही है, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पकाना ज़रूरी, ठीक है ना जी। तो ये सब्जियों को हल्का सा कुक किया। बेसिकली हमने क्या किया ना, हमने प्रोसेस ऑफ कुकिंग शुरू कर दिया, और सब्जी के अंदर इसके बाद डाला चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। सब्जियों को निकालते हैं,
Nice. Oregano, chili flake, onion, that whole Mediterranean feel, that's coming through. कोई अभी तक हमने हिंदुस्तानियत नहीं करी है इसके साथ, करेंगे भी नहीं। सिंपल फ्लेवर है, सिंपल रखते हैं इसको, कलर ख़राब ना हो इसके लिए फ्रिज में डाल देते हैं। तो बेस का डो रेस्ट कर रहा है, टॉपिंग रेडी हो गई, बचा क्या? पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिए, क्विक पिज़्ज़ा सॉस के लिए फाइनली चॉप्ड बारीक कटे हुए अनियन, गार्लिक। अभी बनाना है सॉस, तो गया थोड़ा ऑयल, ऑयल में गार्लिक, अनियन, हल्का सा स्वेट करना है बस। उसके बाद फ्रेश टोमेटो प्यूरे। अब मैंने टोमेटोज़ को ब्लांच नहीं किया, छीला नहीं, सीड नहीं निकाले, कुछ नहीं किया। पूरे टोमेटोज़ लिए, उनका पूरा टेस्ट दिया। मतलब अननेसेसरीली टमाटर से टमाटर का हिस्सा निकालने में मेहनत क्यों की जाए, है ना। अगर आप थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं फिर भी फ्रेश टोमेटो को प्यूरे कर लीजिए, उसके बाद छान लीजिए उसको। थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा केचपी बनाने के लिए, हमें केचपी अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा सिरका, सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और ये सॉस का पानी अच्छे से सुखाना है, नहीं तो फिर डो को गीला करेगा ना, मज़ा नहीं आएगा। इसको यहाँ कर देता हूँ। अभी भी देखिए रनी है, भाग रहा है, ये कुछ इस तरह का होना चाहिए, देखिए, ठीक है ना। ये डो को थोड़ी देर और रख देते हैं ढलने के लिए, ठीक है ना। टोमेटो सॉस को ना इतना थिकन करना है। इट्स कॉल्ड अ टोमेटो कॉनकैसे इन इटालियन। अब कायदे से जो पिज़्ज़ा बेस है ना, वो कभी बिलता नहीं। कोई भी पिज़्ज़ा कभी भी बिलता नहीं। उसका जो डो है वो इतना पतला होता है कि वो बस ऐसे उंगलियों से ही फैला दिया जाता है। तो दैट्स व्हाई आई सेड रनी डो, रनी डो, रनी डो बोल रहा था ना, मैं इसीलिए बोल रहा था कि अगर डो रनी नहीं होगा तो पिज़्ज़ा ऐसे फैलेगा नहीं। फोक से ऐसे कर लेते हैं प्रिक। अब इस डो को बिल्कुल धीमी आंच पे दोनों तरफ से सेकूंगा। एक तरफ से अच्छा बराबर सेक लूँगा और दूसरी तरफ से बिल्कुल नाम भर का सेकूंगा। जिस तरफ से बराबर सेक लूँगा उस तरफ जाएगी टॉपिंग और सब्जियां और चीज़। सिंपल। एज यू कैन सी ना, देयर इज अ राइज। जैसे पिज़्ज़ा बेस उठता है वैसे ही उठ रहा है। धीमी आंच पे पकाना है बस, दैट्स द ट्रिक। ये देखिए जैसे पिज़्ज़ा बेस का कलर होता है वैसे कलर आ गया ना इसमें। अभी नीचे की साइड को आराम से पकने देंगे और जो साइड हमने पका ली है ऊपर की, उसके ऊपर डालेंगे टोमेटो कॉनकैसे। भाई आमतौर पे हम सब जानते हैं कि पिज़्ज़ा जो है वो इटली का है, लेकिन पिज़्ज़ा जो वर्ड है वो एक्चुअली आता है पेख्तोस से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि सबसे पहले ये माना जाता है कि जो फ्लैट ब्रेड्स हैं उनको ग्रीक में ऐसे दबा दबा के और उसके ऊपर ऑयल डाल के, शक्कर डाल के, मेथी डाल के और पकाया जाता था, और वो जो गांठें बन जाती थी ना तो क्लॉट्स बन जाते थे, इसलिए उसको क्लॉटेड कहा जाता था। तो पेख्तोस मतलब क्लॉटेड ब्रेड, तो पेख्तोस मतलब क्लॉटेड ब्रेड या वो गांठों वाली ब्रेड। और वहाँ से फिर पिज़्ज़ा जो है वो इटली आया एज अ कॉन्सेप्ट। और इटली में खासतौर, साउथ इटली में खासतौर नेपल्स में टमाटर जो है वो गरीबों का खाना था। टमाटर बहुत होते थे, तो द पुअर मैन जो गरीब थे वो अपनी रोटी के ऊपर ऐसे हल्के से टमाटर तोड़ तोड़ के डाल के और उसको बेक कर लेते थे, और पिज़्ज़ा की शुरुआत वहाँ से हुई। आज की डेट में नेपोली जो है वहाँ के सॉसेस, टोमेटो सॉसेस आज भी बहुत फेमस है। और जो ये कौन कैसे कह रहे हैं, वो दैट सॉस इज़ एक्चुअली नेपोलितान सॉस।
नेपोली से आया हुआ नेपोलितान सॉस। और नेपोली में एक टमाटर होता है सैन मार्जानो टमेटोज, जो ऐसे लंबे होते हैं और बहुत ही टेस्टी और जूसी होते हैं। और ये कहा जाता है कि टमाटरों के बादशाह होते हैं सैन मार्जानो टमेटोज। उन टमेटोज से बनने वाला पिज़्ज़ा सॉस कायदे से नेपोलितान सॉस होना चाहिए, लेकिन लगभग हर पिज़्ज़ा सॉस को आप नेपोलितान सॉस कह सकते हैं, या फिर वो जैसे वो कह रहे हैं कौन कैसे भी कह सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ और, जस्ट टू होल्ड द वेजिटेबल्स टुगेदर। अभी मेन चीज़ क्या है ना, हम लोग गलती क्या करते हैं कि सब्जियां नीचे डालते हैं, फिर उसके ऊपर चीज़ डाल देते हैं, बाद में सब्जियां दिखती नहीं है। पिज़्ज़ा जो है वो इतना सुंदर होता है, सारा बाद में चीज़ से वो ढक जाता है। आपको वो नहीं करना, आपको जो है वो रंग निखारने, इसके लिए पहले चीज़ फिर सब्जियां, वरना आप बनाने जाएंगे वेजिटेबल पिज़्ज़ा, दिखेगा चीज़ पिज़्ज़ा, लोगों को मज़ा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने अपनी ज़िंदगी में 4 साल सिर्फ पिज़्ज़ा ही बनाया सुबह से शाम, इसलिए रणवीर ने बताया है आपको। नाइस एंड जूसी। हाँ, मतलब सब्ज़ी बराबर पक गई है, चीज़ बराबर मेल्ट हो गया है, अंदर से एकदम पक चुका है, एकदम क्रिस्पी। नीचे से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, नाइसली डन। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करेंगे। ब्यूटीफुल। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेक्स्ट टाइम जब आपको लग रहा हो कि भाई 30 मिनट में पिज़्ज़ा घर में आ जाएगा, तो 200-250 रुपये वेस्ट मत करिए, मुझे दे दीजिएगा। कोई नई रेसिपी सीख लेंगे हम लोग। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। खाना जब एक बार हाथ से बनाना शुरू करो, अपने हाथ से बनाए हुए खाने की जब आदत पड़ जाए ना, तो आदमी बाहर से खाना मंगवाना बंद कर देता है। डू ट्राई द पिज़्ज़ा। अब आपने मोहब्बत बढ़ा लिया तो एक काम करिए, फिर चलिए नीचे सब्सक्राइब करिए। टेक केयर एंड डू ट्राई द रेसिपीज। सी यू सून।